बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद उत्तराखंड में चार धाम यात्रा संपूर्ण रूप से प्रारंभ हो गई है। चार धाम यात्रा के दौरान भगवान बद्री विशाल की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में चमोली जनपद में शुरू हुई बाबा बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर धामी सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजामात। बद्रीनाथ यात्रा की रूट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चमोली पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार से बातचीत की है हमारे सहयोगी विनोद कुमार ने। देखिए। भगवान बद्री विशाल के कपाट आज आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। भगवान बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर किस तरीके का रूट प्लान रहेगा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एसपी चमोली सर्वेश पवार जी है। सर, किस तरीके का अभी रूट प्लान है? आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले हैं। देखिए, इसमें जो हमारा रूट प्लान है वो बेसिकली हमने वन वे किया है। जहाँ से हमारी एंट्री होती है धाम की, उससे लगातार हमारी ट्रैफिक की जो मोबाइल टीम है, हमने उसमें 4 सेक्टर्स में लगातार हमारी मोबाइल टीम्स है जो लगातार ट्रैफिक को भी मॉनिटर कर रही है वहाँ, और अभी तक बड़ा अच्छा हमारा ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पर। बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन इस बार श्रद्धालुओं के हुए हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस बार क्या चुनौती मानते हैं? देखिए, डेफिनेटली इस बार जो संख्या है श्रद्धालुओं की, जो जैसा आप रजिस्ट्रेशन की भी बता रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के, वो भारी मात्रा में आने की संभावना है। और हम लोगों ने उसकी पूर्व में भी उस पर होमवर्क कर लिया था और हमारी तैयारियां उसे लेके लगातार हम लोगों ने पहले भी की थी और पूरी हमारी तैयारियां हैं उसकी। अच्छा, यातायात को लेकर सवाल मेरा है कि आखिरकार जब संख्या यात्रियों की बढ़ती है तो दिक्कतें यात्रा मार्गों पर होती है। उस पर किस तरह से आपने यातायात को देखने के लिए तैयारी की है? देखिए, इसमें जो हमारा पूरा जनपद में जो मार्ग है वो लगभग 145 किलोमीटर के आसपास का है, जो कमेडा से स्टार्ट होता है और बद्रीनाथ जी धाम तक आता है। तो उसमें हमने बीच बीच में जो है पार्कियां चिन्हित की हैं, उसमें हमने होल्टिंग एरियाज भी बनाए हैं। अगर बाई चांस कहीं रूट जो है वो बंद होता है तो हमारे पास प्रॉपर ऐसे होल्टिंग एरियाज है जहाँ जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो पूर्ण रूप से वहाँ पर है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत जो है यात्रा में यात्रियों को आएगी। पहलगाम की घटना हुई है, बड़ी संख्या में बद्रीनाथ धाम भी श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से इस बार किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा जो है वो हमारी प्रायोरिटी है धाम की। हमारी 350 के आसपास की फोर्स जो है वो हम लोगों ने डिप्लॉय की है। इसके साथ साथ हमारी ATS की टीम भी मंदिर परिसर के आसपास है, वो भी लगातार अपनी तैयारी हालत में है। इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम जो है वो लगातार पूरे धाम को मॉनिटर कर रहा है। पूरे धाम में लगभग हमारे 25 कैमरेज हैं जिसके माध्यम से हम पूरा एक एक चीज़ पे नज़र रख रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी तक जो हमारी सुरक्षा की जो है वो अच्छी है। हमारी सुरक्षा किस तरह से अलर्ट रखा गया है पहलगाम की घटना को देखते हुए? उसमें भी हम लोगों ने पहले से तैयारियां की हैं और हमारी उस तरीके से हमने टीम्स बनाई हैं जो अलग अलग स्थान पर हैं और अलग अलग मूवमेंट जो है वो यात्रियों को भी मॉनिटर कर रही हैं। और हम लोग तैयार हैं उस तरीके के अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी टीम जो है वो लगातार क्षेत्र में है और लगातार जो है हर चीज़ पे मॉनिटर कर रही है। एक बड़ी दिक्कत यात्रा के दौरान मिसबिहेव की आती है, यात्रियों के साथ में पुलिस कर्मियों के जो व्यवहार होता है उसमें कई दिक्कतें आई है। हाल ही में एक घटना देखने को मिली है। आप भी एक जिले के कप्तान हैं, तो किस तरह से दिशा निर्देश आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को दिए? देखिए, इसमें हमारा क्लियर, हम लोगों ने ब्रीफिंग के टाइम भी और लगातार जो है क्लियर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। डेफिनेटली जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं वो सेवा भाव के हिसाब से आ रहे हैं, वो अपने दर्शन करने आ रहे हैं। तो हम लोगों की प्रायोरिटी यही है कि हम अच्छे से बिहेव करके और जिस चीज़ के लिए वो आ रहे हैं सुगमता के साथ वो अपने दर्शन करें। इसके लिए तमाम जो हमारी पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय है उन्हें पहले से ही इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए जा चुके हैं। अच्छा, अंत में सवाल ये है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आपके माध्यम से कोई उनसे अपील, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं, आपके माध्यम से श्रद्धालुओं को कोई अपील? देखिए, मेरी श्रद्धालुओं से यही अपील है कि एक तो जो हमारा ट्रैफिक प्लान्स हैं जो हमने बनाया है वो लोग उसे फॉलो करें। गाड़ियां रोड पे बेतरतीब तरीके से ना लगाएं क्योंकि उससे बाकी लोगों को भी समस्या आएगी। जो हमारा मंदिर परिसर में जो हम लोगों ने एक क्यू जो बनाई है, जो लाइंस बनाई है यात्रियों के लिए, उसे सब फॉलो करें। बहुत धन्यवाद। एसपी चमोली सर्वेश पवार जी से बात की। और जैसा कि आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले हैं तो पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और साफ तौर पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील कर रही है कि आखिरकार जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ धाम की यात्रा करती है तो पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ विनोद कुमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बद्रीनाथ धाम।